अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, लशपश हैं? वेल, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर ऑफियस। वेल जनाब, मैंने आप सबसे ये बात कही थी कि रोज़ाना की बुनियाद पे कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो आप लोग इनबॉक्स में पूछते हैं, कमेंट्स में पूछते हैं या व्हाट्सएप पे पूछते हैं, जिनका स्पेसिफ़िकली प्राइवेट तरीके से आपको रिस्पॉन्स करना ज़रूरी होता है। लेकिन मैं शुरू में ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उन तमाम सवालात के जवाब दूँ जो मुझसे ज़्यादा अक्सरियत की तादाद में लोग पूछते हैं। तो यंग साइकोलॉजिस्ट होने के नाते, आज़ाद ख्याल साइकोलॉजिस्ट होने के नाते, मेरा जो ज़्यादातर ताल्लुक़ है, मेरे जो ज़्यादातर क्लाइंट हैं, उनकी तादाद यूथ की होती है। और यूथ के अंदर जब हम बात जवानी की करें तो वहाँ बात फीलिंग्स की आती है। जब हम फीलिंग्स की करें वहाँ हम नीड्स की बात करते हैं। और नीड्स, अगर हम मैस्लो की थ्योरी को देखें तो इंसान के अंदर बहुत सारी नीड्स होती हैं। उसके अंदर फ़िज़िकल नीड है, खाने पीने की नीड है, सेफ्टी नीड है यानी कि पहनने और छत के नीचे रहने की नीड है। इससे आगे अगर हम बढ़ें तो थर्ड नीड आती है लविंग एंड बिलोंगिंग की। और ये वो नीड है जिसने हमारे यूथ को काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट किया है, काफ़ी हद तक जो है वो ख़राब किया है। तो जब यूथ मेरे पास आती है तो अमूमन टूटे हुए दिल के साथ या रिलेशनशिप के नाकामी के बाद जब मेरे पास आती है तो उनका एक कॉमन सा सवाल होता है कि क्या हम जिसके साथ रिलेशन में थे उनको भुला सकते हैं। या अमूमन लोगों का आने का मकसद ही माहिर नफ्सियात के पास यही होता है कि उस कंडीशन को जिसको वो फेस कर रहे हैं उससे निकल के वो एक नई ज़िंदगी गुजार सकें या नई ज़िंदगी जो है वो स्टार्ट कर सकें। तो जनाब, आप लोगों ने जिसने भी इस तरह का सवालात किसी को भुलाने के बारे में या इससे मिलता जुलता कोई भी सवालात पूछा था तो उन सब से मैं मुखातिब हूँ। जी बिल्कुल, ऐसा पॉसिबल है। बल्कि इंसान वाहिद वो चीज़ है जिसकी फ़ितरत में या जिसके आप कह सकते हो कि दिमाग के इंजीनियरिंग में अल्लाह ताला ने ये क्वालिटी रखी है कि वो चीज़ों को और इंसानों को भुलाने की जो है वो ताकत रखता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारे लोग जब किसी के साथ रिलेशन में होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का रिलेशन हो सकता है, वो लव का रिलेशन हो सकता है, फ्रेंडशिप का रिलेशन हो सकता है, किसी करीबी रिश्तेदार के साथ आपका ब्रेकअप हो जाता है, किसी भी वजह से बोलचाल ख़त्म हो जाती है, तो उसको भुलाने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम हो जाते हैं। तो उन चीज़ों के पीछे एक ख़ास स्पेसिफ़िक वजह होती है। तो याद रखिए, मैं कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा, कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा। अगर आप वाक़ई ही किसी को भूलना चाहते हैं तो इन चीज़ों पे अमल करके आप उस शख्स को भूल कर अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो किसी को भुलाने के लिए सबसे पहले, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा कि मैंने लिखा है किसी को भुलाने के तरीके, तो जो होगा किसी को भुलाने के तरीके आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। तो किसी को भुलाने के तरीक़ों में सबसे पहली जो चीज़ मैटर करती है वो ये होती है कि आप एक फ़ैसला करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी को भुलाना चाहते हैं लेकिन ये फ़ैसला नहीं कर पाते कि क्या हमें वाक़ई ही उनको भुलाना है या भी हमें उनके साथ कुछ चांसेस हैं, कुछ उम्मीद है उनके साथ रिलेशनशिप में मूव करने की या आगे बढ़ने की। तो सबसे पहला स्टेप, चाहे आप लिख रहे हैं या अपने पल्लों के साथ बांध रहे हैं, तो बांध लीजिएगा कि पहला स्टेप ये होता है कि जब आप डिसाइड कर लेते हैं, इस चीज़ को डिसाइड कर लेते हैं कि हमने इस शख्स के साथ मज़ीद मूव नहीं करना, इसको भुलाना है, तो आपका फ़ैसला बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। आप फ़ैसला कर लें कि मुझे इस शख्स के साथ अब मज़ीद नहीं चलना, मुझे इसको भुलाना है, और आपका फ़ैसला जितना मज़बूत होगा, जितना स्ट्रॉन्ग होगा, आप उतना आसान तरीके से उसको भुला सकते हैं। जब दूसरे तरीका, जब आपने एक फ़ैसला कर लिया तो उसके इस तरीक़ाकार में दूसरा जो स्टेप आता है वो ये आता है कि आपने उस शख्स के साथ जिसको आप भुलाने लगे हैं कोई राब्ता नहीं रखना। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम एक शख्स को कहते हैं कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आज के बाद आपकी और मेरी कटी, यानी कि आप और मेरा बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। लेकिन फिर हम क्या करते हैं कि उसी शख्स का मोबाइल के अंदर नंबर होता है, उसी शख्स को हम फेसबुक के पे ऐड करके रखते हैं, उसी शख्स के मैसेजेस को हम ब्लॉक नहीं करते, तो उसके स्टेटस को देख के, उनकी फेसबुक की पोस्ट को देख के वो दोबारा से हम उसको मिस करना शुरू कर देते हैं। तो याद रखिए, दूसरा जो स्टेप, अगर आप वाकई ही किसी को भुलाना चाहते हैं तो वो ये होना चाहिए कि आप उसके साथ किसी भी तरह का कोई राब्ता ना रखें, चाहे वो फेसबुक है, मोबाइल है, व्हाट्सएप है, किसी भी तरह का, ताकि उस शख्स को आप तक पहुंचने का कोई रास्ता ही ना मिले, उसको इस हद तक ब्लॉक कर दीजिए।
तीसरा जो तरीक़ाकार है वो ये है कि उस शख्स के बारे में किसी से बात ना करें और ना ही किसी को उसके बारे में बात करने दें। यानी कि दूसरा स्टेप आपने कर लिया, आपने तो उसको बुला कर दिया, लेकिन हो सकता है आप यूनिवर्सिटी में जाके आप घर में बैठ के किसी बहन भाई से या दोस्त कज़न के साथ आप उसका अगर जिक्र करते हैं या वो आपके सामने जिक्र करते हैं, तो वो दोबारा से आपकी जो फीलिंग्स होती हैं उनको जगाने वाली बात होती है या उनको हाइड करने वाली बात होती है। तो तीसरा जो पॉइंट आपने लिखना है या पल्लों के साथ बांध के रखना है वो ये है कि आपने उस शख्स के बारे में किसी से बात नहीं करनी और ना ही अपने सामने किसी को बात करने देनी है। अगर कोई बात करता है तो उसको रोकना है कि उस शख्स के बारे में प्लीज़ मेरे सामने जो है वो बात ना करें। चौथा पॉइंट इसी रिलेटेड है कि जब किसी से बात नहीं करनी उसके बारे में, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि उस शख्स के बारे में ध्यान नहीं रखना। याद रखिए, आप बहुत सारे डिफरेंट शहरों से बिलोंग करते हैं। आपने हर शहर के अंदर एक दीवार मेहरबान देखी होगी। जब आप दीवार मेहरबान पे कोई पुराने कपड़े लटका के छोड़ आते हैं कि कोई ज़रूरतमंद वहाँ से उतार के ले जाए, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप दोबारा गए हों और लोगों से पूछें कि कल मैंने यहाँ पे शर्ट एक लटका के गया था, कौन लेके गया है? यकीनन आप ऐसा नहीं करते। उन कपड़ों को, क्योंकि वो कपड़े आपकी उतरन होते हैं और उतरन वो चीज़ होती है जो आपके काबिल नहीं रहती। याद रखिए, इंसान की ज़िंदगी में सिर्फ उसके कपड़े, उसकी शर्ट्स, उसकी चादरें, उसकी उतरन नहीं होती। कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो इंसान की उतरन हुआ करते हैं और उतरन के बारे में कभी भी इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि वो किसके साथ है, उसको किसने पहना है, वो कौन इस्तेमाल करता है। तो किसी को भूलने के प्रोसेस में एक चीज़ जो ज़रूरी होती है वो ये भी है कि आप इस चीज़ का ध्यान ना रखें कि वो किस कॉलेज में पढ़ता है या पढ़ती है, किसके साथ राब्ते में है, किसके साथ उसकी इंगेजमेंट हो रही है, किसके साथ वो है। इन चीज़ों को भी आपने काफ़ी हद तक गुरेज करना है, जो कि आपको किसी को भूलने में हेल्पफुल साबित हो सकता है। इसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो ये होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिसके साथ रिलेशन में होते हैं, उनकी तस्वीर को, उनके मैसेजेस को संभाल के रखते हैं और जब उनकी तस्वीरें, उनके मैसेजेस, पुरानी चैट्स आपके सामने आती है, आप उनको पढ़ते हैं, तो अगेन से आपके अंदर जो है वो फीलिंग क्रिएट होने या आपकी फीलिंग के हर्ट होने का ख़दशा होता है। तो ये 2 पॉइंट कि उनकी तस्वीर, उनके दिए हुए तवाइफ और उनके जो मैसेजेस हैं उनको भी कभी भी आपने अपने पास नहीं रखना। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि उनके कोई भी चीज़ जो आपके पास है उसका नामो निशान अपने साथ नहीं छोड़ना। आई एम सॉरी फॉर दैट। इसकी अगली जो चीज़ है, अमूमन बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि जब वो हर्ट होते हैं किसी रिलेशनशिप में या किसी वजह से उनका दिल टूटता है या दुखता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो दुखी लोगों के साथ रहना शुरू हो जाते हैं, दुखी शायरी पढ़ना शुरू कर देते हैं, दुखी गाने शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आप मज़ीद दुख में जाते हैं। तो एक चीज़ जो और आपने नोट करनी है और जिस पे अमल करना है कि आपने खुश लोगों की महफ़िलों में रहना है, खुशी वाले गाने सुनने हैं और ऐसे लोगों के साथ रहना है जो प्रेमी ना हो, जो आप कहते हो दुखी आत्मा ना हो। क्योंकि अगर आप दुखी आत्माओं के साथ रहेंगे, दुखी शायरी पढ़ेंगे, दुख दर्द के मारे गाने सुनेंगे, तो ये भी आपकी फीलिंग्स को हर्ट करने का सबब बन सकते हैं। और एक आखिरी बात जो आपको याद रखनी है, आखिरी से पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि आपने कभी भी ख़ुद को अलग थलग नहीं करना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका दिल टूटता है तो वो ख़ुद को सोसाइटी से तोड़ देते हैं, अलहदा हो जाते हैं, किसी से बात नहीं करते, किसी पार्टीज़ में नहीं जाते, किसी क्लास में नहीं बैठते, लोगों के साथ बैठना उसको बुरा लगता है। तो जब आप एक शख्स की तरफ से जिसकी आपको आदत हो चुकी होती है, अमूमन ये होता है हमारे यूथ के अंदर कि वो जिसके साथ रिलेशनशिप में होते हैं वो दिन के तकरीबन 10-12 घंटे जो हैं उस शख्स के साथ मोबाइल पे गुजारते हैं। और अगर वही शख्स चला जाता है और आप सोसाइटी के साथ भी कांटेक्ट नहीं रखते, दोस्तों के साथ भी कांटेक्ट नहीं रखते, बहन भाइयों के साथ नहीं रखते, कज़न्स के साथ नहीं रखते, तो फिर आप बिल्कुल तन्हाई में चले जाते हैं और ये चीज़ आपको ज़हनी कैफियत में बहुत बुरी तरह से कुचल देती है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आप लोगों के एक मिलते जुलते सवालात थे। वैसे तो बहुत सारे सवालात होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा सवाल था, ये इससे मिलते जुलते ऐसे सवाल थे जो मुझसे 10-15 लोगों ने पिछले एक हफ़्ते में पूछे थे। तो मैं चाह रहा था कि मैं इस पे थोड़ा सा आपको जो है वो गाइड कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पिछले लाइव सेशन की तरह ये भी किसी न किसी हद तक आप सबके लिए मुफीद साबित होगा। एक माहिर नफ्सियात होने के नाते मेरी ये कोशिश है कि मेरे पास जो नाक़िस किस्म का जो इल्म है, जो मैं किसी वजह से आपकी हेल्प कर सकता हूँ, या अगर मेरे अल्फाज की वजह से, मेरी काउंसलिंग की वजह से, मेरे दिलासों की वजह से अगर किसी के चेहरे पे कोई मुस्कुराहट आ सकती है, या किसी के जो होंठ हैं जो पिछले कई महीनों से एक दूसरे के साथ टकरा के बैठे हैं, कभी खिले नहीं हैं, अगर वो खिल सकें तो ये मेरे लिए बहुत बहुत जो है वो ज़रूरी हो।